जब अधर्म अपने चरम पर हो और धर्म की स्थापना का समय आए, तब स्वयं भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण का जन्म इसी सत्य का प्रमाण है। तो चलिए सुनते हैं, कैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कैसे कंस का अंत आरंभ हुआ। कंस मथुरा का शक्तिशाली और अत्याचारी राजा अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी समय देवकी को मारने की ठान ली, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें पुत्र को भगवान विष्णु ने अपनी माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वें पुत्र का समय नजदीक आ रहा था। भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात थी। मथुरा में तेज तूफान और बारिश हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। श्री कृष्ण के जन्म के समय अद्भुत चमत्कार हुए। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल जाने लगे। रास्ते में बारिश के कारण यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने नदी में कदम रखा, यमुना शांत हो गई। भगवान शेषनाग ने अपने फन से शिशु श्री कृष्ण को बारिश से बचाया। गोकुल पहुंचने पर वसुदेव ने नंद बाबा और यशोदा के घर शिशु को रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। अगली सुबह कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी का रूप धारण कर आकाश में उड़ गई और कहा, कंस, तेरा संहारक गोकुल में जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत की शुरुआत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म को कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें।